तो अभी तक हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखा, यह क्या है, उसको कितने भागों में बांटा है। जस्ट इनवर्स है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि और समष्टि की जरूरत क्यों पड़ती है। अर्थशास्त्र एक ही नाम ले लेते और दो अलग अलग क्यों ले रहे हैं। कभी तो हम ले रहे हैं व्यष्टि और कभी ले रहे हैं समष्टि। इसका अंतर ये सामने आपके कि व्यष्टि में हम व्यक्तिगत स्तर का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि में समूह का अध्ययन करते हैं। मेन बात ये। और समूह किनका बनता है, फर्मों का, उद्योगों का, उपभोक्ताओं का, उत्पादकों का, बाजारों का। तो यहाँ पर हम समूह का अध्ययन करते हैं किसमें, समष्टि में, जबकि व्यष्टि में सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सामूहिक स्तर की समस्याएं अलग होती हैं, जैसे कि देश के स्तर पर जो समस्याएं होती है, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सब समस्याएं अलग हैं। बैंकिंग, राष्ट्रीय आय का निर्धारण, और जबकि व्यक्तिगत स्तर की समस्याएं एक उपभोक्ता की, एक उत्पादक की, ये अलग होती हैं। इनके हल निदान अलग होते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर की समस्याएं जो होती हैं वो सभी देशों में, सभी उपभोक्ताओं, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी आर्थिक इकाइयों के लिए, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के लिए समान होती है। जबकि सामूहिक स्तर की समस्याएं, जैसे कि एक राष्ट्र से संबंधित समस्याएं, एक देश से संबंधित समस्याएं अलग अलग होती हैं। इसलिए हम उन समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर उनके जो निदान हैं उनको शामिल नहीं कर सकते। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब व्यक्तिगत आर्थिक इकाई, और समष्टि का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ। यहाँ पर हम दीर्घ और बड़े से मतलब ले रहे हैं समूह, अर्थात समूचे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन व्यापक अथवा समग्र स्तरों के संदर्भ में किया जाता है। मैंने आपको बताया ना अभी, समग्र समूह के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र मापों जैसे सकल मांग, सकल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण पर जोर देता है। यानी ये सभी तत्व क्या हैं, पूरे राष्ट्र संबंधित हैं, इसलिए इनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। फिर उसके बाद यह बताता है कि कैसे इन सभी मापों में परिवर्तन होता है। ये तो अध्ययन करते हैं सब क्या है, और परिवर्तन कैसे होता है वो भी देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। यह इस बात पर अधिक बल देता है कि देश में आय तथा रोजगार के स्तर का निर्धारण कैसे किया जाए। मेन बात यही है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या मुख्य समस्या कि एक उपभोक्ता के पास जो आय वो किस प्रकार से खर्च करे, एक उत्पादक के पास जो फंड है वो किस प्रकार से उत्पादन के साधनों में लगाए ताकि उससे अधिक उत्पादन हो सके। जबकि देश के स्तर पर हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का स्तर क्या हो, ये सबसे बड़ी मेन समस्या। मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत कहते हैं। कीमत सिद्धांत क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक उत्पादक कितनी कीमत लेना चाह रहा है, एक मजदूर अपनी कितनी मजदूरी तय करना चाह रहा है, एक उपभोक्ता अपनी वस्तु के लिए, जो वस्तु खरीद रहा है उसके लिए कितनी कीमत अदा करना चाह रहा है, इसका अध्ययन हम करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को हम यहाँ पर आय तथा रोजगार सिद्धांत कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि पूरी अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को काम मिले, और सभी लोगों को काम मिले इसके लिए जरूरी है कि इतनी मांग अर्थव्यवस्था में हो कि उन सभी लोगों को काम पे लगा दे। जब उत्पादन होगा तभी तो सभी लोगों को काम मिलेगा। उत्पादन कब होगा, जब अर्थव्यवस्था में मांग होगी, और मांग कब होगी, जब अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के पास पैसा होगा, आय होगी। इसका मतलब अल्टीमेटली अंतिम रूप से हमें क्या डिसाइड करना है, अर्थव्यवस्था में आय कितनी हो, रोजगार का स्तर कितना हो, ताकि कोई भी बेरोजगार न रहे और कोई भी आर्थिक समस्या जैसे कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भुगतान संतुलन, गरीबी, ये सभी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार से पैदा नहीं हो। अगर ये पैदा होती हैं तो कैसे इनको दूर किया जाए, बस इनको समझना और इन समस्याओं को दूर करना, कैसे इनको दूर किया सकते हैं, इनके क्या हल है, उनका अध्ययन करते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र में।